नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में बताऊंगा, उसके डेटा का विश्लेषण करूंगा और वहां के चुनाव की समीक्षा करूंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार राजनीति की वह उर्वरक भूमि है जहां से कई राजनीतिक धुरंधर बिहार में, बिहार से बाहर, देश में और पूरे एक जनमानस के रूप में, एक आंदोलन के रूप में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बिहार की धरती से आए और उन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को तय किया। उसी बिहार में फिर एक बार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा का वैसे चुनाव तो दो धुरियों के बीच में लड़ा जा रहा है। एक का नाम एनडीए है, दूसरे का नाम महागठबंधन है। दोस्तों, जहां एनडीए में जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीआईपी और हम जैसी चार पार्टियां हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम जैसी पार्टियां हैं। दोनों धुरी पे दो अलग अलग मत के, दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं गठबंधन करके। अब दोस्तों, इसके अलावा भी बिहार में और पार्टियां बसती हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, उसके बाद एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी। रामविलास पासवान जी का भी जल्दी ही देहांत हुआ है। इस समय पूरी पार्टी को उनके पुत्र चिराग पासवान संभाल रहे हैं। वह पासवान समाज जो महादलित की श्रेणी में आता है बिहार में, वो उसके नेता माने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुर्मी बिरादरी के नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा कुर्मी बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार और पूरे देश, बिहार ही क्यों, अगर पूरे देश की सच्चाई मानी जाए तो कुछ भी कहा जाए, लेकिन चुनाव निश्चित तौर पे जातियों के समीकरण के आधार पे ही लड़ा जाता है। तो बिहार उसमें अछूता नहीं है, एवं अग्रणी राज्यों में से एक है। दोस्तों, इस पूरे गठबंधन में, दोनों गठबंधन में ही असली मुख्य मुकाबला है। उसके बाद जो भी सपा, बसपा या अन्य जो भी छोटी बड़ी पार्टियां जो भी मिलकर के लड़ रही हैं, उसकी बात अलग है। तो दोस्तों, मैंने बताया महागठबंधन में जैसे कि आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की तीनों धड़े, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीआईएम, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र नेतृत्व कर रहे हैं और उधर लगातार पिछले 16-17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक और चीज है, बिहार की राजनीति जो है वह इस तरीके की राजनीति है कि आप बहुत ज्यादा कुछ पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है बिहार में। कभी भी गठबंधन टूट जाता है, कभी दूसरे पार्टी के लोग जीतने के बाद भी दूसरे धड़े में जाकर के सरकार बना लेते हैं। तो सरकार किसकी बनेगी यह तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा, लेकिन महागठबंधन जीतेगा कि एनडीए जीतेगा, इस बात का जो विश्लेषण है वह मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोग भी तय करिएगा। और मैंने भी अपने डेटा के आधार पर तय किया है, जो मुझे लगता है, जो मेरी एनालिसिस है कि कौन जीतेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चंपारण वेस्ट और ईस्ट दोनों की 21 सीटें, मधुबनी की 10, दरभंगा की 10, मुजफ्फरनगर की 10, सारण की 10, समस्तीपुर की 10 सीटें, पटना की 14 सीटें, नालंदा, गया, वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी जैसे जिले जो हैं, ये लगभग पूरे बिहार की राजनीति की आधी सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पार्टी यहां पे मजबूत होगी उस पार्टी को सरकार बनाना आसान होगा। मतलब जो गठबंधन मजबूत होगा इन जिलों में, वह बिहार में सरकार बनाने के करीब होगा। अब बिहार विधानसभा में एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है
केंद्रीय राजनीति भी बिहार के राजनीति पर काफी हावी रहती है। तो केंद्रीय राजनीति पे में इस समय एनडीए के पास एक मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार चुन के आए हैं, और उनकी भाषण शैली, उनकी बातें, उनकी चुनाव कैंपेन करने का तरीका, वह निश्चित तौर पे भी किसी दूसरे गठबंधन से या किसी दूसरे पार्टी के नेता से ज्यादा तेज तर्रार है। तो ये एक फैक्टर वो भी निभाएंगे। दूसरी चीज कि महागठबंधन में जहां एक तरफ, अब जातिगत बात करता हूं, तो महागठबंधन में जहां एक तरफ यादव, मुस्लिम, दलितों का एक धड़ा आदि जातिगत अगर हिसाब से देखा जाए तो उनके तरफ हैं, वहीं एनडीए की तरफ ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, कुर्मी, भूमिहार, निषाद आदि और कुछ फ्लोटिंग कास्ट भी एनडीए की तरफ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से कुछ मुस्लिम वोटर भी एनडीए की तरफ रहेंगे। तो ये जातिगत समीकरण बिहार में बन रहा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जिस भी पार्टी ने जिस भी अलग अलग जाति के कैंडिडेट को उतारा है, उसके जाति का भी वोट फैक्टर, उसके जात का भी वोट उसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आरजेडी के खेमे में अगर ठाकुर ब्राह्मण वोटर नहीं है, लेकिन उसने अगर ठाकुर ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे भी उनको भी वोट मिलेगा। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरा एक बहुत अजीबोगरीब फैक्टर इस चुनाव में उभर के आया, क्योंकि चूंकि सीटें घट गई दोनों ही पार्टियों की, तो उसमें एक चीज और निकल के आया कि जो वहां के बड़े नेता थे, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए। या तो वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन कर लिए, या तो वो रामविलास पासवान जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिए, या वो निर्दलीय मैदान में है। तो ये जो बागी हैं, ये निश्चित तौर पे बहुत सारी सीटों पे महागठबंधन के प्रत्याशी का भी खेल खराब करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी का भी खेल खराब करेंगे। एक और गौर करने वाली बात है कि एनडीए में बिहार में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है, और महागठबंधन में बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जेडीयू 115 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, बीआईपी 11 सीटों पे, और हम जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें दी हैं। ये एनडीए का घटक है। महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 70 सीटों पे, माले 19 सीटों पे, सीपीआई 6 पे और सीपीआईएम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण गणित है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और जिनका जिस क्षेत्र में वर्चस्व है, वहां से उनको टिकट दिया गया है, तो निश्चित तौर पे अन्य अपने साथियों के मदद से वो भी एक अच्छी फाइट देंगे अपने अपने क्षेत्रों में। इस बार बिहार की राजनीति में फ्लोटिंग वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि यह देखना बहुत जरूरी है कि क्या फ्लोटिंग वोट उपेंद्र कुशवाहा एलजेपी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि बिहार की राजनीति में फ्लोटिंग वोट जो है वो 4 से लेकर के 12% के बीच में पड़ता है, और यह डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बनेगी। फ्लोटिंग वोट वो वोट होते हैं जिनका कास्ट बेस अगर समीकरण देखा जाए तो बहुत कम होता है, लेकिन वो विनिंग मार्जिन में एक बड़ा फैक्टर निभाते हैं। तो यह देखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कास्ट फैक्टर में भी अगर बात की जाए इसको, फ्लोटिंग वोट को, जैसे नाई हो गए, बढ़ई हो गए, धोबी हो गए, एक कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनके वोट तो कम है विधानसभा में, लेकिन वो इतने पर्याप्त हैं कि किसी को हरा सकें और किसी को जिता सकें। तो कुछ कुछ सीटों पे ये 4% तक है और कुछ कुछ सीटों पे ये 12% तक है। अब एक चीज ये देखना है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान, इनमें से कौन इनके वोटों को लेकर के जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात की, अगर 243 सीटों में अगर टोटल फैक्टर अगर देखा जाए, 243 सीटों में से 55 से 60 सीटों के जीत का अंतर जो है 5 से 7 हजार वोट के बीच में रहेगा। यह एकदम निश्चित फार्मूले से मैं आपको बता रहा हूं। और इन सीटों पे बागी खेल खराब करेंगे।
क्योंकि 5-7 हजार वोट पाने वाले बहुत से ऐसे बागी हैं जो बहुत मेहनत ना भी करें तो 5-7-10 हजार वोट पाएंगे और वो निश्चित तौर पे बागी हैं तो अपने ही गठबंधन का, महागठबंधन का नुकसान करें चाहे एनडीए का नुकसान करें, जिसके भी बागी हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जो हम लोगों ने एक फ्लोटिंग सर्वे किया है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो महागठबंधन को इस समय 35% मत मिल रहे हैं। अगर इसको सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाए 35% मत को, तो 70 से 80 के बीच में ही अभी महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं बिहार के अंदर। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, यही अगर एनडीए के पक्ष में अगर देखा जाए तो एनडीए को 45% तक मत मिल रहे हैं। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए सीटों की संख्या में तो 140 से लेकर के 160 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। तो बिहार में इस समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार पुनः बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरी एक चीज इसमें यह है कि यह संभावना तभी धूमिल हो सकती है कि अगर कोई घटक दल इधर से निकल करके और महागठबंधन की तरफ चला जाए, तभी ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि नीतीश कुमार की सरकार न बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा घटक है एनडीए का बिहार में, तो ये कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाएगा ऐसा संभव नहीं है। नीतीश कुमार जा सकते हैं क्योंकि वो पहले भी जा चुके हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार का एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनना बिहार का लगभग सुनिश्चित है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।